चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद राहुल के खिलाफ एक्शन की तैयारी में मोदी सरकार। राहुल गांधी का दावा, डर गई है सरकार, करने वाली है ईडी रेड। राहुल गांधी के दावे में कितनी है सच्चाई? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार यानी 2 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एक सनसनीखेज खुलासा किया है। कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि मोदी सरकार लोकसभा में मेरे चक्रव्यूह वाले भाषण से डर गई है और अब वो मेरे घर पर ईडी रेड कराने की प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस सांसद ने यह दावा अपने अंदरूनी लोगों के हवाले से किया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला, राहुल गांधी के इस पोस्ट के क्या है मायने। राहुल गांधी ने पोस्ट कर क्या दावा किया है? राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में दावा किया है कि ईडी संसद में उनके चक्रव्यूह भाषण के बाद उन पर छापेमारी करने की प्लानिंग कर रही है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी लोगों ने इस बारे में जानकारी दी है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, जाहिर है 2-in-1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाँह फैलाकर ईडी का इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। राहुल गांधी के इस पोस्ट के बाद से सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी ने संसद में क्या कहा था? दरअसल इन दिनों संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान राहुल गांधी बजट पर 29 जुलाई को अपना पक्ष रख रहे थे। इस दौरान मोदी सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। उन्होंने कमल के प्रतीक को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की और दावा किया कि 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह बनाया गया है। जो चक्रव्यूह बनाया है इससे करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है। हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। इसे तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जाति जनगणना है, जिससे आप सब डरते हैं। इंडिया गठबंधन इस सदन में गारंटीकृत कानून एमएसपी पारित करेगा। इसी सदन में जाति जनगणना हम पास करके आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी ने महाभारत युद्ध की चक्रव्यूह संरचना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें डर, हिंसा होती है और अभिमन्यु को फंसाकर 6 लोगों ने मारा। उन्होंने चक्रव्यूह को पद्म व्यूह बताते हुए कहा कि ये एक उल्टे कमल की तरह होता है। अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, जिनके नाम द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी थे। आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग ही कंट्रोल कर रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने राहुल की इस पोस्ट के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। उनको ये जानकारी मिल रही है कि ईडी के ऑफिशियल्स फिर से उनके यहाँ पे छापा दे सकते हैं। तो वो यही है, जब जब सरकार डरती है ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है। तो इस तरीके से मिसयूज जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि उनको पता चला है इस बारे में, और अगर ईडी ऑफिशियल्स आते हैं तो आइए कार्रवाई करिए। इसी तरीके से आपने महुआ मोइत्रा के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय राउत जी के साथ किया, ऐसे ही आपने संजय सिंह जी के साथ किया, ऐसे ही आपने हेमंत सोरेन जी के साथ किया, ऐसे ही आपने अरविंद केजरीवाल जी के साथ किया जो अब तक रिहा नहीं हो पा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के साथ हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ हुआ है। तो ये जो कार्रवाई चल रही है, ये सिलेक्टिव कार्रवाई, वो दिखाता है कि ये सारी जो एजेंसीज हैं उन्होंने अपने घुटने इस सरकार की तरफ टेक दिए हैं। मैं तो ये कहूंगी, जब भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ थी उनको 21 सीट मिली थी, और इस बार महाराष्ट्र की जनता ने दिखा दिया कि अगर शिवसेना के साथ विश्वासघात करोगे तो यानी पूरे महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात करना है। 21 से 52 कॉलेज ही 9 पे आ गए हैं। तो थोड़ा आत्मचिंतन खुद करें कि जिनके साथ विश्वासघात करते हैं, धोखाधड़ी से और गद्दारी से सरकार बनाते हैं, जनता सक्षम है, जनता समझती है, और इसलिए जनता ने, क्योंकि इन्होंने शिवसेना के साथ विश्वासघात किया, शिवसेना को तोड़ने का कृत्य किया, आज 21 से आप 9 पे हैं। और 21 सीट जो आपको मिली थी वो बाला साहेब ठाकरे जी की फोटो का इस्तेमाल करते हुए मिली थी। ये अब साबित हो चुका है। तो ये थी राहुल गांधी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी देश दुनिया खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।